स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के में, जिसके अंदर के हम लोग परसेंटेज जो चैप्टर हमारा उसको आज कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है। इसके पहले का लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखा तो उसको भी जाके देखे, वहाँ पर मैंने परसेंटेज को आपको काफ़ी इजी वे में समझाया हुआ। परसेंटेज चैप्टर को जो है इसको हम लोग का समझेंगे ताकि हम लोग जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको ढंग से समझ पाएँ। इसके अलावा जो हमारे आने वाले चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होगा उनको भी हम लोग ढंग से समझ पाएंगे। डिस्काउंट के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम लोग ढंग से समझ पाएंगे अगर हमारा परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास जैसे कल क्वेश्चन करवाया था कि मैंने फाइन 10% ऑफ 50, हम लोग इस तरह की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था। हम लोग क्या करते थे उसके अंदर इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता था लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के हम लोग क्या करते थे, डॉट अप्लाई करते थे, तो हमारा क्या होता था, आंसर निकल जाता था। लेकिन इसी से इस परसेंटेज से इस तरह की कैलकुलेशन ये आएगी कि एक्चुअली क्या हुआ, जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका क्या स्टाइल चेंज हो जाए, तो उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए हमें परसेंटेज के कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं, उनको भी समझना जरूरी होता है। वो कंसेप्ट समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी जब भी हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बैम्बू है। उस बैम्बू की लंबाई 50 मीटर है। उस बैम्बू की लंबाई 50 मीटर, तो उस 50 मीटर में से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे उसका क्या करिए 10% पोर्शन को काट के दे दीजिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि 50 मीटर है, 50 मीटर का मुझे क्या करना है, 10% निकालना है। तो आप 5 मीटर उसका निकाल के दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसी चीज़ में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा ताकि आप थोड़ा और समझ जाएंगे। तो अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर 10% पोर्शन आपने काट दिया, तो बैलेंस कितना पोर्शन बचेगा, वो बचेगा आपका 90%। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि 90% की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, 90 को क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 45 मीटर। क्लियर है। तो अब आप लोगों ने क्या हुआ, 50 मीटर टोटल था, तो 50 मीटर में से आपसे मैंने क्या हुआ, 10 मीटर, 10% काटा, तो आपने ये मेरे को 5 मीटर काट के दे दिया। और बैलेंस जो आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 90%। 90% की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 45 मीटर के बराबर आ रही है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, अब आप लोग चीज़ देखिए कि ये परसेंटेज, अब नया नया वर्ड यूज़ होने लगे, परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज आ गया। जो आगे आने क्वेश्चन आएंगे उनमें यही चीज़ें, परसेंटेज शब्द है, ये बार बार यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10% निकाला, फिर 90%। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे 50% निकाल के दो, आप क्या करोगे, इसका हाफ करके निकाल के दे दोगे। तो मैं क्या कुछ भी परसेंटेज पूछ रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज है इसको किसके साथ मैच करना पड़ेगा, हमारी जो भी वैल्यू है उसके साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इन दोनों का क्या करें, एक रिलेशन बना पाएँ। ये दोनों का आपस में क्या है, एक रिलेशन है, उस रिलेशन को ढंग से समझ पाएँ। उस तरह के रिलेशन को ढंग से समझने, कैसे समझेंगे, जैसे अब मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर बैम्बू का। तो बैम्बू में देखिए, बैम्बू की मैंने क्या कर दिया, आपको लंबाई बता दी। इसकी लंबाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, हमारी 50 मीटर तक जा रही है। क्लियर है। अगर अब मैं यही चीज़ आपसे परसेंटेज में पूछूं तो ये किसकी परसेंटेज में कितनी है, तो ये क्या कर रही है, 0 से परसेंटेज स्टार्ट हो रही है। जैसे थोड़ा इस पूरे बैम्बू की जब बिल्कुल एंड तक पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम इसकी पूरी लेंथ को कितना माप लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे 100%। तो ये पूरी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तो ऊपर तो हमारी लेंथ आ गई 50 मीटर की, तो ये लेंथ आ गई, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर मेजर करने, जो 0 से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ पर इसके यहाँ पर पहुँचे तो हम लोग क्या हुआ, इसकी लेंथ के कहाँ तक पहुँच गए, 10% तक हो गए। 10 मीटर तक पहुँचे तो यहाँ हमने क्या किया, इसकी पूरी लेंथ का 20% कवर किया। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम लीजिए हम लोग यहाँ 25 पे पहुँचे, तो वहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, पूरी बैम्बू के क्या कर दिया, 50% लेंथ कवर कर ली। जब हम लोग लास्ट में 50 मीटर पहुँचते तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी बैम्बू की लेंथ क्या होती है, ख़त्म होती है, मतलब क्या हुई है, टोटल 100% हो जाता है। अब आप देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वलेट कर लेते हैं, मैं दोनों को बराबर करके रख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 100% की जो हमारी वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, हमारी 50 मीटर के बराबर आ रही थी। क्लियर, यही हुआ। तो क्या कर दी, लंबाई ऐसे ही बढ़ी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ 1% वैल्यू निकालने की, तो 1% की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 50 को डिवाइड कर देता हूँ, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 मीटर कितना आ जाएगा, 1%। की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरी, आधा मीटर या 1/2 मीटर के बराबर आ गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे अब 10% इसका हिस्सा क्या करिए, काट के दे दीजिए, ठीक है, 10% हिस्सा काट के दे दीजिए, तो अब आप क्या करें, अगर आपके पास 1% की वैल्यू है
तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना होगा, टोटल लेंथ में से कितना मीटर काट के देना है। तो क्या करते हैं, इसका 10% निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1% की वैल्यू 1/2 है, तो मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 1/2 इसको क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरा 5 मीटर। तो आप क्या करोगे, मुझे यहाँ से 5 मीटर लेंथ क्या काट के दे दोगे। ये किसके बराबर होगी, 10% के बराबर होगी। क्लियर। अब आपसे पूछूं कि मैं आपसे कहता हूँ ऐसे करो, मुझे आप आधा दे दो, या आधा का मतलब या हाफ दे दो, आप क्या करोगे 50%। तो इसका हाफ कितना होगा, 50% होगा। तो 50% की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 25 मीटर। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ये थोड़ा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को इक्विवेलेंट क्यों रखा। क्लियर है। आगे थोड़ी इसकी परसेंटेज है, थोड़ा हायर परसेंटेज में हम लोग देखते हैं इसको कैसे रीड आउट करते हैं। तो हम लेने क्या दे रखा है यहाँ पर 100%। 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 50 मीटर के बराबर आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली तो वह है कि 1/2 मीटर। 10% की वैल्यू निकाली तो 5 मीटर। तो हम लोग क्या करें, जब अगर मुझसे पूरी लेंथ कितनी है 50 मीटर। क्लियर है। तो इसका मुझे अगर 10% निकालना हो तो 10% आप क्या करो, इजी वे में बता दोगे। इसका 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मैं इसका 50% पूछता हूँ आपसे तो 50% भी आप क्या बता पाओगे। अगर पूरी लेंथ आपकी 50 मीटर है, 100% मैं क्या करता हूँ, 100% की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ 50% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इनको इक्वलेट करके। आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अब हम जैसे मान लीजिए वो 80% पूछ लेता है तो हम 80% कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 मीटर के बराबर। आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी 1% की अगर वैल्यू आपको पता लग गई तो आप कोई भी परसेंट क्या कर सकते हो, इजी वे में निकाल सकते हो। क्लियर है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट है, जैसे अब हमसे पूछ रहा है कि 200%, ये क्या हुआ। हम तो 100% तक की बात कर रहे थे, ये तो 200% कैसे आ गया। 200% का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर है। तो इसका मतलब अगर 200% निकालता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी लेंथ को क्या करता हूँ मैं, डबल कर देता हूँ। तो 100% की वैल्यू ये, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से। तो ये कितने के बराबर है, 100 मीटर के बराबर। तो यही बैम्बू क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही इसके एक दूसरी साइड में रख देंगे। तो जब मान लीजिए 300% पूछता हूँ तो 300% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 150 मीटर। क्योंकि मैंने इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम कुछ आगे जैसे थोड़ा और क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये चीज़ें आपको अगर आपने ये थोड़ा ढंग से इसको रीड आउट कर लेंगे तो वहाँ पर ये आपको ईजी रहेगा। तो हम लोग परसेंटेज है, परसेंटेज का एक कंसेप्ट और है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे इस ये जो हमारा कंसेप्ट है, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने वाले जो हमारे लास्ट चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, इनको भी यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अब मुझसे क्या पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, 10% निकालना है, 10% ऑफ 200 निकालना है। आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कर रखा था, डायरेक्ट मेथड बताया, आप क्या कर रहे हो, 10 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि हमें पता है लास्ट में दोनों जीरो कटनी है, हम दोनों जीरो को रिमूव कर सकते थे। क्लियर। तो इनका निकल के आंसर आ रहा था 20। क्लियर है। ये मेथड तो आपको पता है। इसके अलावा हम लोगों ने जब लास्ट अब बताया, पूरी लेंथ को हम किसके बराबर मान लेते हैं, पूरा जो नंबर है उसको किसके बराबर मान लेते हैं, 100% के बराबर मान लेते हैं। तो हम ये पूरा नंबर क्या है, हमें क्या करना है, 200। अब आप देखिए, यूँ समझ दिमाग लगाइए कि क्या ये बैम्बू है, कितने के बराबर है, 2 मीटर का बैम्बू है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका 10% निकालना है, 10% ये पोर्शन निकालना है। क्लियर है। अब हम क्या हो गया, देखिए अब हो गया, वही हो गया। क्लियर। 100, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखिए 200 के बराबर आ गई। मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 1% की निकल के आती है वैल्यू 2। तो अब मुझे क्या चाहिए, 10% की। तो 10% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये निकल के आएगी 20। क्लियर है। तो यहाँ 20। अब मैं से कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू पूछेगा तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 1% की वैल्यू पता है। अब मुझसे पूछ रहा है वो 35%, तो 5% की वैल्यू भी निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 का 35% कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा 70 मीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थोड़ा फास्ट कर देते हैं इनको भी। तो ये क्या होगा, अब 300। अब हमें क्या करना है, लेंथ पूरी टोटल कितना है, ये हमारा 300 है। तो इसके क्या करना है, हमें 20% निकालना है। क्या करना है, 20% इसका निकालना है। तो सिमिलरली क्या है, 100% है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है, हमारी 300 के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% की वैल्यू निकल के आता है 3। तो हमें क्या करनी चाहिए, 20%। तो 20% की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या निकल आएगी 60। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें भी क्या करें,
अब हमें निकालना है 25% ऑफ 200, तो 100%, तो 100% किसके बराबर है, यहाँ पर हम 200 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये निकल के आता है 2। तो यहाँ पर चाहिए मुझे 25%, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 50। क्लियर है। ठीक है, अब हमारी इजी कैलकुलेशन हो रही है और थोड़ा फास्ट करते हैं। अब हमारे क्या हुआ 100%, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 64 के बराबर। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 64 बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब हमें किसकी चाहिए 20% की वैल्यू, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 64 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो इससे करेंगे तो ये 5, तो 64/5 तो सॉल्व करें तो वो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या हुआ 180%, 100% किसके बराबर हुआ इस बार 180 के बराबर हो गया। क्लियर है। तो क्या करते हैं 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करते हैं 180 डिवाइड बाय क्या करते हैं। क्लियर है। तो किसकी वैल्यू चाहिए 30% की, 1% की वैल्यू पता लग गई, हम 30% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 180 क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट सकती है, जीरो से ये कटेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगा 54। क्लियर है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें क्या करना है 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे 40 के बराबर। 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 40/100 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 40 की वैल्यू, 40% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं 40/100 इंटू क्या करेंगे 40 से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कटेगी, निकल के आएगा आंसर 60। क्लियर। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है 100%, 100% की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है 100 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 1, तो अब क्या करना है 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी हमारी 100। क्लियर। तो 100% का 100 कितना होगा, वही होगा। मान लीजिए किसी का भी, मान लीजिए 100% निकालना हुआ 100%, अगर कोई नंबर 40 है तो इसका 100 का इसका 100% निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा 40 ही निकलेगा। क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोगों ने एक कंसेप्ट यहाँ पर ये यहाँ पर परसेंटेज को इक्वलेट करके सीख लिया, ये कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब एक कंसेप्ट और है, उसको भी थोड़ा ढंग से समझते हैं के बारे में क्या करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं 10% ऑफ 200 निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये वर्डिंग है 10% है, इसको थोड़ा सा एलिबोरेट करते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, ये क्या, ये पूरा जो 10% लिखा है ये अपने आप में क्या कहना चाह रहा है। इसका ये कह रहा है, इसको अगर मैं परसेंटेज को रिमूव करूँ तो क्या लिखेंगे हम 10% को रिमूव करने के लिए 1/100, तो इसको क्या करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगी आपके, तो क्या आ जाएगा 1/10। तो इसका कहने का मतलब है ये जो 10 है, 10 का क्या हुआ 10% कितना है 10, 10 का 10% कितना हो जाता है हमारा 1 हो रहा है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करते हैं 10 का, हमें क्या करना है 10 का 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 रखी है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को अब क्या करते हैं इक्वल इक्वल कर देते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम क्या करते हैं इस 200 है, 200 को किसके बराबर मान लेते हैं 10 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू किसके बराबर है, हमें क्या करना है 10% निकालना है। अब इसका 10% की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही, तो मैंने क्या किया, अब हमें यहाँ किसके बराबर चाहिए, तो आगे थोड़ा और बताता हूँ आपके। तो 10 की वैल्यू मान लेता हूँ, किसके इक्वल रखेंगे 200, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 20। तो इसका मतलब अब आप देखिए हुआ क्या यहाँ पर, मेरे पास कोई नंबर है 200। क्लियर है। इसका क्या करना था मुझे 10% निकालना था, 10% कितना निकल के आया 20। सिमिलरली क्या था, मैंने क्या करते हैं इस परसेंटेज को इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर किया तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी 1/10। तो इसलिए मैंने क्या किया अब 200 इसका क्या हुआ यहाँ पर लिखता हूँ मैं 200 का 20%, 200 का 10%, 200 का 10% कितना निकल के आ रहा है 20। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 का 10% किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसीलिए आपको इसको क्या किया 10 किसके बराबर रखा यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या 10 की वैल्यू किसके बराबर रख ली, ये रख ली। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी 20। इन दोनों को इक्वल करने से हम लोग को क्या हुआ सोल्यूशन मिल गया। तो इसको क्या, इसमें भी आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में। अब हमारे पास क्या निकल के नंबर आ रहा है, हमारे पास निकल के आ रहा है, हम लोग मैंने क्या किया परसेंटेज और इन दोनों को बराबर आपको करके दिखाता हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकल के आई। ये निकल के तो हमारा क्या होता, अब देखिए 200 का 10% कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 20। क्लियर है। तो मैं इसको अगर काटूँ तो ऐसे कर सकता हूँ 20/200, यही हुआ 200 का 10%, 200 का 10% कितना है 20 है।
और ये किसके बराबर आ रहा था, ये तो हमारा इसके बराबर था। अब मैंने क्या किया, इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, इसको यूटिलाइज़ किया और इसके क्या कर दिया, इक्वलेंट यूज़ कर लिया। क्लियर। अब मैं अगर इसको काटूँ तो ये देखिए, इसको काटते हैं, अगर इस फ्रैक्शन को, इस जीरो से ये जीरो कट रही है, इस दो से ये काट रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, तो 1/10, तो वही वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20/200 किसके बराबर है हमारा, 1/10 के बराबर। तो यही तो परसेंटेज दे रखी है इन्होंने, यही तो दे रखी है ना, 10%। 10% क्या, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/10, ये तो इसकी बराबर तो आ गया। क्योंकि अब आप देखिए, मैं अगर इसको काटता हूँ तो ये, इससे करता हूँ तो ये क्या आता है, 1/10, ये भी क्या आ रहा है, 1। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको किसके इक्वल माना, 200 के इक्वल माना। कुछ क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर ये आपका कंसेप्ट कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखिए, हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ दे रखा है 20% ऑफ 300। मैं क्या करता हूँ, अपनी जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, 20% के ऊपर। तो हम क्या रखते हैं, 20%। इसको क्या करता हूँ, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये करता हूँ, इससे जीरो से ये कटेगी, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। तो अब ये क्या, ये तो हमारा हो गया फुल नंबर, फुल नंबर। और ये हो गया जिसके जो हमें परसेंटेज चाहिए। तो अब क्या हुआ, 5, 5 क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं 5, तो इसका मतलब क्या होगा, हम 5 किसके बराबर मानेंगे, 300 के मानेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल के आ जाएगी, 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 का 20% है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। क्योंकि 5 का 60%। अब ऐसे करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ, 5 का 60% निकालता हूँ। तो वो 5 का क्या करता हूँ, 20% निकालता हूँ। हमें कितना चाहिए, 20% चाहिए ना। 20% की वैल्यू क्या निकालता हूँ, जो आपको मेथड बता रखा है, 5 का की जगह मल्टीपल 20, और परसेंटेज के जो रिमूव करने के लिए 1/100, दिस टू दिस, ये आता है 5, 5 से काटता हूँ, ये क्या निकल के आता है, 1। तो क्या हो गया, 1 आ रहा है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, यही तो हुआ। हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए, अब इक्वल कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, इसका 60, नंबर कौन सा था, 300। तो 3 अब यहाँ लिख देता हूँ, 300 का 20%, 20% कितना है, 20% 60 है, ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोगों ने क्या लिया था, इस परसेंटेज को लेंगे, तो ये परसेंटेज क्या निकल के आती थी, 1/5। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 5 का 10, 20%। कितना पूछ रहे हैं हम लोग, और भी 20 है ना, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20, तो 20% कितना है, 1 है। क्लियर है, ये तो आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को चाहे इक्वल कर लो, आप इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा, दिस, ये काटेंगे तो ये, तो क्या आ गया, ये 1/5 के बराबर तो आ गया। तो इसीलिए हम लोग चाहे इनको फ्रैक्शन को रिमूव लास्ट में काटते हैं तो यही वैल्यू निकल के आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और करेंगे तो थोड़ा ये आपको थोड़ा और ईजी हो जाएगा। अब क्या हुआ, 25%। तो 25% को मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में रिमूव का कन्वर्ट करता है, तो आ जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 का 25% कितना है, 1 है, 1 है। क्लियर है। तो हमें क्या करता है, जिसका मतलब क्या हुआ, 4 की वैल्यू किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, 200। 1 की वैल्यू निकाल के आएंगे तो ये आ जाएगी 50। तो हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए थे, 50। हमें क्या करनी चाहिए थे, 1 की वैल्यू चाहिए थे, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 का 25% कितना है, 50। क्लियर है, यही तो हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको यही वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 50 कौन क्या था, 200। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, यही चीज़ जैसे ये लिखा है यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। अब आप देखिए, कुछ नहीं करिए, इसको सोचिए, मैं क्या क्या क्या, 4 का अगर 25%, 4 का 25% कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 200 का लिख देते हैं, 200 का 25% कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। ये तो हुआ। अब क्या हुआ, इसको काट के देख करके देख लेते हैं, 50/200, इससे ये कटता हूँ, इससे ये करता हूँ, तो ये क्या आता है, 1/4, इसके इक्वल ही तो आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोगों ने क्या करता है, इसकी वैल्यू निकाल के, तो अब हम क्या करते हैं, 20% को करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 64। क्या हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की, तो हम क्या करेंगे, 1 की निकालेंगे तो 64/5 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करा, अब जैसे इसकी वैल्यू परसेंटेज है 30%। तो मैं क्या करता हूँ, 30%, तो 30% को क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो 30 अपॉन क्या करते हैं, 100।
इसको इससे काटता हूँ तो ये इस बार क्या आ गया 3/10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर 10 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 180 के बराबर होगी। यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये 18 के बराबर आ जाएगी। किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए इस बार मुझे। तो 3 की वैल्यू क्या करूँगा, 18 को क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 54। क्लियर है। थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है अब हमें क्या कर सकते हैं 40%, तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 40/100 करते हैं। तो इसको जीरो से ये कटेगी तो क्या आ जाएगा 2/5। अब इसकी फाइव की वैल्यू क्या है, फुल नंबर क्या है, फुल नंबर ये है। तो फाइव की वैल्यू किसके बराबर है 40 के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आती है 8। हमें किसकी चाहिए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो यही तो हुआ। तो ऐसे करें ना, देखिए 40 का 40% कितना आ जाएगा 65 का 60% का 40% कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हुआ, ये वही है। इसको काटता हूँ तो किसके, इसको काटता हूँ तो हम क्या करते हैं 2/5 8 के टेबल में कट रहा है ना, 8 का 2 कटा है और ये इसका इसके बाद तो ये भी सेम ही आ गया। तो इसलिए मैंने क्या किया 5 को किसके इक्वल रखा 40 के इक्वल रखा। क्लियर है। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर जो थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसका 100 को तो हम लोग क्या करते हैं 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 100/100 करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ये किसका निकल के आता है 1। तो 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 100, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 का 100% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपका आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में आपको जो परसेंटेज है उसके पूरा यूँ समझिए कि उसका हमारे एक्सरे वगैरह सब करके दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको ईजी लगेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, हमारे चैनल को ग्रो कराएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।